स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो हमने पिछले चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि एसिड, बेसेस, सॉल्ट्स और केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, किन किन से वो रिएक्ट करते हैं, क्या क्या केमिकल इक्वेशंस होती हैं। कार्बन की बात अभी तक हमने नहीं करी थी। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन की। तो पूरा चैप्टर ही है कार्बन पे। कार्बन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं लगभग वो सारी कार्बन से मिलके बनी हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लेट गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। ठीक है ना। तो ये आपकी फूड है, क्लॉथ्स है, मेडिसिन्स हैं, बुक्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इवन हमारी बॉडी, इवन ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। इवन हमारी बॉडी भी किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है। जो द अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है वो 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, इनकी फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना। जबकि अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में हमारी और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी % होती है हमारे एटमॉस्फेयर में? 0.03%। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे आयोनिक बॉन्ड। कौन से पढ़े थे? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है ना। और आयोनिक बॉन्ड कैसे थे? एक कैटायन और एक एनायन। ठीक है ना। कैटायन और एनायन जब मिलते थे तो क्या बनता था? NaCl। ठीक है ना। जब Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा तो क्या बनेगा? NaCl। और ये एक आयोनिक कंपाउंड था। यानी आयंस के फॉर्मेशन से हमें क्या मिला? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। लेकिन कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीज द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को देखा था। वी सॉ दैट द आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता था कि ये जो कार्बन जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं। ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट भी करते हैं। हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है। लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कार्बनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की। ठीक है। तो देखिए, कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते। कंपोनेंट्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है एज कंपेयर टू आयोनिक। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन फॉर्म करता है, उन कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आयोनिक कंपाउंड से बहुत कम है। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब यहाँ से देखिए, ये टेबल है आपकी, इसमें कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिखाया गया है। जैसे एसिडिक एसिड है, ये हमारा कार्बनिक कंपाउंड है, या इसको बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से ये मिलके कंपाउंड बना है। यार इसको, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए 290 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट देखिए 391 केल्विन। केल्विन मतलब समझते हैं आप? अगर मैं 391 केल्विन की बात करूँ तो -273 अगर इसमें माइनस कर दें तब जाके डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना कम होता है। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मीथेन। देखिए मीथेन का तो और कम होता है। कितना कम होता है ये आपने देख ही लिया। एज आयोनिक कंपाउंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आयोनिक कंपाउंड का जो
स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव आयंस होते हैं, एक तरफ नेगेटिव आयंस होते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करेंगे तो इनका जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे ये कोवेलेंट जो कंपाउंड आपके बने हैं। इन दिस क्लास 11th वी हैव लर्नड अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4, यानी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। आपने 9th क्लास में देखा भी होगा, चैप्टर 4 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब बोर मॉडल हम पढ़ते हैं उसमें आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में बचे कितने 4, तो दूसरी सेल में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कार्बन के पास कितने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 4, इसकी वैलेंसी हुई 4, और इन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, और इसकी वैलेंसी भी कितनी है 4, इसलिए इसको टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। इसकी क्या बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, ध्यान रखिएगा इसकी वैलेंसी जो होती है वो होती है टेट्रा वैलेंसी। क्लियर? चलिए लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। वी वुड बी डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल ऑफ द कार्बन। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एट द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीटली फिल्ड आउटर सेल। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए आप, अगर मुझे कार्बन की आउटर सेल को कंप्लीट करना हो, कार्बन की आउटर सेल को मुझे कंप्लीट करना हो, तो मुझे 2,4 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये निकाल दे अपने अंदर से, तो डुप्लेट कंप्लीट कर ले, ये अपना क्या कंप्लीट कर ले डुप्लेट, या ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार ले ले यानी गेन कर ले, तो ये क्या कंप्लीट कर लेगा ऑक्टेट। मान लीजिए कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर है इसका, यानी 6 प्रोटॉन है इसके पास और 6 ही कितने क्या है इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,4। अगर मान लीजिए ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके आउटर सेल में हो जाएंगे 2,8। तो यानी ये अब हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी स्टेबल हो गया। तो हर जो एलिमेंट है वो स्टेबल होना चाहता है। तो अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये बाहर से ले ले, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, और प्रोटॉन इसके पास अभी भी कितने हैं 6। तो क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे? नहीं, 10 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता और C4- एनायन भी फॉर्म नहीं कर पाता। अब देखिए यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखिए it could not gain 4 electron forming C4 anion, but it would difficult to the nucleus with 6 proton to hold 10 electrons. That's why 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो या ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो क्या चीज़ 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? It could lose 4 electrons forming C4 cation, but it would require a large number of energy to remove 4 electron, leaving behind a carbon with a 6 proton. अब सोचिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपने अंदर से तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो C4+ बना लेगा ये, भाई 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4+ चार्ज आएगा ना इसमें, ठीक है, तो C4+ बन गया। ठीक, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान है? अब जब आप 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसके पास 6 प्रोटॉन बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद आप फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ऐसे ही अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ द कार्बन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ना ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो करता क्या है ये करता है शेयरिंग। ये क्या करता है? शेयरिंग। जो शेयरिंग का बॉन्ड होता है उसी को बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है?
चलिए और थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा और चीज़ें समझ में आएंगी। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, नॉट जस्ट अ कार्बन टू एनी अदर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं जो शेयरिंग करते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हाइड्रोजन, ठीक है। अब सुनिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, ठीक है, यानी इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। क्या करेगा, ये शेयरिंग कर सकता है। पर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके बाद बचेगा क्या, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा तो एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अब शेयरिंग कैसे करता देखते हैं। देखिए, अब शेयरिंग के लिए आपको करना क्या है, तो देखिए ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन के आउटर सेल यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। वैलेंस शेल में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर सेल में होते हैं, उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमने क्रॉस से लिख लिया एक इलेक्ट्रॉन को। अब इसको शेयरिंग के लिए एक और एटम चाहिए, तो एक और एटम के लिए हमने यहाँ ले लिया एक और एटम, और इसके पास भी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये जो पहला जो आपका हाइड्रोजन है ये शेयर कर लेगा दूसरे हाइड्रोजन के एटम को, इस तरह से। तो इसके पास 2 हो गए, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया पहले वाले का। अब ये भी क्या करेगा, ये भी ऐसे करके शेयरिंग कर लेगा। जब ये भी ऐसी शेयरिंग कर लेगा तो दोनों के पास देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये शेयरिंग कर देंगे। अब शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, यहाँ देखिए, जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में क्या कर लिया, इसको शेयर कर लिया। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, इसलिए इसको हम कैसे दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड से, H, H। ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं उसको उतना ही हम बॉन्ड दे देते हैं। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, इसलिए इसको हमने सिंगल बॉन्ड से दिखा दिया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो देखिए, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, ठीक है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,6, यानी इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, यानी 6 जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेंगे हम। तो सबसे पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख दिया यहाँ 1, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको शेयरिंग करनी है तो आपको एक एटम और चाहिए, ठीक है। शेयरिंग के लिए 2 लोग तो चाहिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए, दोनों के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब देखिए, इनको डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो ये यहाँ से 2 ले लेगा, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए इसके 8। अब ये भी क्या करेगा, इसके पास 4 है, तो यहाँ से ये 4 और ले लेगा, 4 नहीं लेगा, एक्चुअली 2 तो उसी के हैं, 2 और शेयर कर लेगा। अब यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, 1 और 2, ठीक है ना। देखिए यही है सब, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, इसलिए हम इसको दिखाएंगे डबल बॉन्ड से। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं उसको हम उतने ही बॉन्ड से दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और O2 यानी ऑक्सीजन जब बनती है तो ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। एक नाइट्रोजन का केस और ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,5, यानी इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। चलिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, ऐसे ही एक एन और ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए 5 तो इसके पास है, 3 को ये शेयर कर ले तो इसके पास 8 हो गए ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है हमें, ठीक है। और यहाँ भी इसके पास हो गए 8, ठीक है। 6 तो यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, ऐसे यहाँ 7 और ये 8, ठीक है। इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, इसलिए इनके बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं उसके पास उतना ही बॉन्ड आ जाता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, वैसे ये एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं कार्बन का, CH4 मीथेन का। ठीक है, मीथेन का आपने देखा भी होगा अपनी छोटी क्लासेस में, मीथेन गैस पड़ी भी होगी। ठीक है ना, मीथेन का बना लेते हैं। तो कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 1। और चूंकि 4 हाइड्रोजन है, CH4 है ना, तो 4 हाइड्रोजन हम बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4। इसके पास कितने होते हैं? 1, इसके पास भी होता है 1, इसके पास भी होता है 1, और इस हाइड्रोजन के पास भी 1। ठीक है, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, और ये ले लेगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 4 होगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, इस तरह ये बनता है हमारा CH4। सिंपल है, आप देख भी सकते हैं। अच्छा, एक जैसे कार्बन के आपने क्रॉस से दिखाए, तो हाइड्रोजन को डॉट से दिखा सकते हैं। ठीक है ना, इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही तो पेयर शेयर हुआ है चारों से, तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स की। तो कार्बन के 2 मेजर एलोट्रॉप्स होते हैं। नंबर 1 है आपका डायमंड, और दूसरा है आपका ग्रेफाइट। द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन द फॉर्म और इन द नेचर विद द वाइडली वेराइटी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, ये कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, इनका मतलब ये है कि ये कार्बन से मिलके बने होते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। कार्बन है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, इसलिए ये एक दूसरे से एलोट्रॉप बोले जाते हैं। ठीक है ना, द डिफरेंस लाइज इन दिस मैनर द कार्बन एटम बॉन्ड। अब देखिए, ये जो डायमंड है, सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। द डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। देखिए यहाँ देखिए, एक कार्बन एटम है ये, ठीक है, ये 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फॉर्मिंग ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरह से, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है इसका। ठीक है, कुछ इस प्रकार 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका बनता है। ठीक है ना, एक जो है वो 3 डायमेंशन से मिलके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। ये देखिए, ये इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका बना लेता है ये। ठीक है, तो ये जो डायमंड है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो चारों कंप्लीट होते हैं। भाई 4 ही बॉन्ड होते हैं, चारों तरफ से ये भरा होता है। ठीक है, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3। देखिए यहाँ देखिए 3 से जुड़ा है, 1 2 3, ये भी 1 2 और ये 3, यानी एक कार्बन एटम ग्रेफाइट में 3 से जुड़ा रहता है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल। ठीक है, उसका टेट्राहेड्रल होता है, इसका हेक्सागोनल होता है। ठीक है, और ये और ध्यान देने वाले कि ग्रेफाइट जो है वो लेयर की फॉर्म में होता है। कैसा होता है? लेयर की फॉर्म में। आपने देखा होगा पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है, तो कैसे लेयर। इसके अलावा भी कार्बन का एक एलोट्रॉप और होता है जिसको बोलते हैं C60 फुलरेन। ठीक है ना, ये भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ डायमंड और इनकी ग्रेफाइट के डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डायमंड और इधर ग्रेफाइट। तो अगर डायमंड की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर। डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है वो हीट को कंडक्ट करता है, जबकि ग्रेफाइट हीट को कंडक्ट नहीं करता। तीसरा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है ना, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं डायमंड और ग्रेफाइट में, कुछ प्रॉपर्टीज़ में इनके देख सकते हैं आप। इसके बाद इनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर ये डायमंड स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसका एक फुटबॉल की तरह बकमिंस्टर फुलरेन का नाम है, C60 बोलते हैं इसको। ठीक है, बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है। ठीक है, कैसे? वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन in the element and compound. We have also seen structure of simple compound methane,
मीथेन का देखा था ना, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव सॉ द हाउ मैनी वी यूज टू कंटेन द कार्बन इन द फैक्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड बाई मिलियंस। मतलब कार्बन के आप मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कंपाउंड उनके फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसका वर्सटाइल नेचर होता है। अच्छा, इसका वर्सटाइल जो नेचर होता है इसकी वजह भी है। इसकी वजह क्या है? इसकी दो मेन वजह है। तो सबसे पहली क्या है? कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। कार्बन क्या होता है? अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ के कार्बन की लंबी लंबी चेन बना सकता है, कार्बन की लंबी लंबी चेन बना सकता है, कार्बन की लंबी लंबी चेन बना सकता है। इसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। इसकी इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी to form bond with other atoms of carbon giving rise to large molecule. This property is called catenation. This property is called catenation. इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन के साथ ही कंबाइन कर सकता है, ये कार्बन के अलावा भी दूसरे कंपाउंड्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी ये कंबाइन करके लंबी लंबी चेन बना सकता है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड और डबल या ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। के अलावा भी सिलिकॉन है, वो भी लंबी लंबी चेन बना सकता है, लेकिन इतनी लंबी नहीं बना सकता जितनी कि हमारा कार्बन बना सकता है। ये 7 और 8 एटम्स तक की लंबी चेन बना सकता है, ठीक है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। कितनी वैलेंसी होती है इसकी? कार्बन की 4। इट इज़ कैपेबल फॉर बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद अ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इनके साथ ये बॉन्ड बना के भी बना सकता है, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन का वर्सटाइल नेचर है, एक तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, दूसरा ये लंबी लंबी चेन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो मैंने कुछ आइडिया भी दिया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो देखिए यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, एनदर कंपाउंड ईथेन। एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं ईथेन और इसको मेकिंग करते हैं, आप बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। चलिए, C2H6, कितने कार्बन है? 2, और कितने हाइड्रोजन है? 6, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। कितने कार्बन है हमारे पास? 2, तो 2 कार्बन हमने यहाँ बना लिए। अब कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती हैं? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1, 2, 3, 4। इसकी भी 1, 2, 3 और ये 4। कितने हाइड्रोजन हमारे पास? 6, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 1, 2 और ये 3, ठीक है। अब इसको क्या करना है? ऑक्टेट का, अब हाइड्रोजन क्या भाई, एक आपका वो होता है, हाइड्रोजन के पास भी तो एक आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1, ये 2, इसका 1, इसका भी 1 हाइड्रोजन का, इसका भी 1 हाइड्रोजन का, इसका भी 1, इस तरह से हमने इनको बना लिया। अब देखिए ये शेयरिंग कर लेगा, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन तो डुप्लेट ही कंप्लीट करता है, तो हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करने के बाद इसका हमने डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। ठीक, अब कार्बन को इसको कितने चाहिए? 8। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इस तरह से ये शेयरिंग कर लेगा, ये होगी शेयरिंग, और इसकी भी शेयरिंग कर लेगा ये, ठीक है। इस तरह से बनता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, इसको बोलते हैं ईथेन। ईथेन यहाँ भी देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको वहाँ यहाँ थोड़ा सा और इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये कार्बन के 1, 2,
3 और ये 4 कार्बन के, फिर यहाँ इस कार्बन के भी 4, 1 2 3 और ये 4। अब हाइड्रोजन का 1 1 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक 6 हो गए हाइड्रोजन के भी। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन की शेयरिंग देखिए, तो हाइड्रोजन ने यहाँ शेयरिंग कर ली, यहाँ 2 कंप्लीट, यहाँ भी 2 कंप्लीट, यहाँ भी 2 कंप्लीट, यहाँ भी 2 कंप्लीट, यहाँ भी 2 कंप्लीट, और कार्बन के ये 8 कंप्लीट और यहाँ कार्बन के 8 कंप्लीट। ठीक, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ भी गया होगा। अब चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड, तो कॉमा ये कार्बन कॉमा कार्बन डैश सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए कितने हाइड्रोजन है, एक, और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्डिंग कितनी होगी, एक एक ही होगी, सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरह के कार्बन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो ईथेन एक हमारा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। ठीक है ना, एक कंपाउंड और देख लेते हैं C2H2। इससे पहले एक और देख लेते हैं, थोड़ा सिंपल है, C3H8, यानी तीन कार्बन, यानी 1 2 और ये 3। अब देखिए हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि कार्बन की चारों वैलेंसीज कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कार्बन को आप फ्री छोड़ दें। ठीक है ना, या अगर नहीं है तो आप हाइड्रोजन लगाएंगे, और अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाइए या ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, लेकिन कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, देखिए हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है। चलिए हाइड्रोजन है हमारे पास 8, तो चलिए 3 दे देते हैं इसको, 3 इसको दे देते हैं, 3 इसको दे देते हैं और 2 इसको दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, चलिए इसको दे देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसके भी कार्बन के 4 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, इसके भी 4 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। तो ये भी सैचुरेटेड हमारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना, अब बात करते हैं एथीन की, यानी C2H4 की। तो C2H4 कैसे बनाएंगे हम, देखिए C कार्बन कितने हैं हमारे पास, कार्बन है हमारे पास 2, अभी सिंगल बॉन्ड लगा के रखते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 2 3 और ये 4। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, यहाँ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 ही वैलेंसी कंप्लीट है। इसकी भी देखिए 1 2 और 3 ही वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है ना, अब क्या करें, हाइड्रोजन तो हमारे पास 4 ही है, तो क्या करें, अब ला तो सकते नहीं हाइड्रोजन कहीं से, हाइड्रोजन तो हमारे पास लिमिटेड है, तो क्या करें, इन दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड और बढ़ा दें। अब देखिए यहाँ अब कार्बन के जो है वो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, देखिए 1 2 और 2 4, और यहाँ 2 3 और ये 4। ठीक है ना, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है आपको, चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से आप देख भी सकते हैं कि इस तरह से हमने कुछ, ये टेबल है, इसमें देखिए मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ईथेन का बनाया हुआ है 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ठीक है ना, इसके अलावा प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन मतलब 6, पेंटेन मतलब 5, ब्यूटेन मतलब 4, प्रोपेन मतलब 3। इस तरह से यहाँ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ठीक है ना, इसके अलावा स्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होता है, मान लीजिए मैंने बोल दिया एथीन या या बोल दिया, आपको कोई भी कार्बन ले सकते हैं, 3 4 कार्बन ले लेते हैं मान लीजिए, तो 4 कार्बन को आप ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं, या 4 कार्बन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं,
इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हैं कार्बन को, ऐसे भी दिखा सकते हैं। अभी इनमें हाइड्रोजन नहीं लगा है, तो हाइड्रोजन नहीं लगाया है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को स्केलेटन बोलते हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर, ठीक है। स्केलेटन है, कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए और इसमें भी मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। तो सभी के 4-4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। जब तब गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 सबके कंप्लीट है, यहाँ भी सबके बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक है। 4-4 बॉन्ड कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा देखिए, इनका अगर फॉर्मूले की बात करें तो C4H10, क्योंकि 10 हाइड्रोजन है, 4 हमारे क्या है, कार्बन है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखिए यहाँ दोनों का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही क्या है, C4H10। अगर दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो ऐसे कंपाउंड को हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर, ठीक है। अगला देखते हैं। अब कुछ इस तरह के कंपाउंड भी बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आते हैं। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब साइकिल में, ठीक है, साइकिल में साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6, ये साइक्लोहेक्सेन, इस पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं तो साइक्लोहेक्सेन, ये आपका देखिए यहाँ ये साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है। देखिए ये सब साइकिल में है, 6 कार्बन, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड से हमने इस तरह से दिखा दिया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं एन। इसीलिए मैं बार बार, जैसे अगर मैंने मीथेन बोला तो मिथ मतलब एक कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड हो तो वहाँ बोलते हैं उसको ईन, जैसे एथीन बोला था मैंने। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं आयन, जैसे एथायन, मिथायन, मिथाइल नहीं होता, एथायन, ठीक है, प्रोपायन, इस तरह से, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो ईन और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन, इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। वो आगे आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख जाएंगे। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन में C6H6, यानी हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 6, और कार्बन कितनी है, 6, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप अब चूंकि ये आपका सिंगल बॉन्ड से तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड से तो सैचुरेट मतलब हाइड्रोकार्बन इनका नहीं बन सकता है। तो कैसे करें, चलिए पहले सबसे पहले इनको साइकिल ऑर्डर में लिख लेते हैं। इस तरह से इनको साइक्लिक ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनकी हाइड्रोजन लगा लेते हैं। तो एक 6 ही तो हाइड्रोजन है, तो 6 ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमें बनाना ही बेंजीन है, ये बेंजीन बनाना है हमें, बेंजीन, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, इस एक ही कार्बन की देख लेते हैं। तो यहाँ तक कार्बन की देखिए 1 2 3 वैलेंसी है, कंप्लीट नहीं है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, 4 वैलेंसी होती है ना। तो क्या करें, एक डबल बॉन्ड यहाँ और लगा दें, या क्या लगा, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 और ये 4 कंप्लीट, इसकी 1 2 3 और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, 4 कंप्लीट, और एक डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ, ठीक है। यानी एक छोड़ के अगर डबल बॉन्ड लगा दें तो देखिए 4 वैलेंसी इनकी कंप्लीट हो गई। इसकी 4 कंप्लीट हो गई, 2 और 3 और ये 4, इसकी भी 2 कंप्लीट हो गई, 2 3 और ये 4, ठीक है, सबकी कंप्लीट हो गई। इस तरह से आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो यहाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला वीडियो जस्ट इसके बाद आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।